नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रील रैम्प पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोचक और रोमांचक हिंदी कहानियां। तो चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। राहुल, एक युवा पत्रकार, और प्रिया, एक इतिहास प्रेमी, हवेली के सामने खड़े थे। शाम की लालसा में हवेली का दरवाजा और भी डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे कोई रोए तो नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये आवाजें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थीं। सद हवेली के अंदर का माहौल ऐसा था मानो समय ने यहां दम तोड़ दिया हो। हर कोने में झंग लगे सामान, टूटे शीशे और धूल से ढके पुराने चित्र। तभी राहुल की नजर एक टूटी मेज पर पड़ी, जहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी के पन्नों में लिखा था एक शाप का राज, जिसने राणा के परिवार को निगल लिया था। डायरी में लिखे नक्शे के मुताबिक हवेली की एक दीवार पर अजीब निशान थे। दबाव देते ही दीवार खिसक गई और सामने आया एक गुप्त कमरा। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ये वही मूर्ति थी जिसे राणा ने चुराया था और जिसके कारण उसके परिवार पर शाप टूटा था। जैसे ही मूर्ति को हिलाया गया, हवेली कांप उठी। दीवारों से खून बहने लगा, छत से चीखों की आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति, जो हवेली का चौकीदार था, उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने बताया कि यह मूर्ति एक शापित देवता की है और इसे हटाने वाले की आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाती है। राहुल और प्रिया ने मूर्ति को वापस रख दिया और हवेली शांत हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का माहौल बदल गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, पीछे से दरवाजा धीरे से खुल गया और एक आवाज गूंजी, तुमने सिर्फ पहला अध्याय पढ़ा है, असली कहानी अभी बाकी है। कहानी खत्म हुई या सिर्फ शुरुआत? फिलहाल ये राज हवेली की दीवारों में दफन है, शायद कभी और। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।